साथ की परमार्थ की, रणभूमि के पराक्रम विश्वास की, धर्म और धर्म के संग्राम की, सत्य और असत्य के झंझावत की, महाभारत महाभारत। स्वागत है आप सबका टी टॉक एक बन सोच की। आज फिर से हमारे बीच में डॉक्टर सतीश मोजी है। सर आपका स्वागत है। इनफैक्ट आपने महाभारत की कहानी जो कॉमेंट्री चल रही है इस टी टॉक शो में, आप इसको हमारे पॉडकास्ट में भी देख सकते हो, वीडियो के रूप में भी देख सकते हो। सर हम इस कहानी को भी आगे बढ़ाएं। ये द्रुपद और द्रोण, इनकी मित्रता और इनकी शत्रुता की कहानी महाभारत में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए हम फिर से जब द्रोण द्रुपद के दरबार में गए थे, वहाँ से आज की कहानी को हम फिर से प्रारंभ करते हैं। तो जब द्रोण ने द्रुपद से कहा कि मैं तुम्हारा सखा हूँ और मैं किस लिए आया हूँ, तो द्रुपद गुस्सा हो गए। लेकिन उसके बाद में उन्होंने, जैसे कि ये बेचारा गरीब है, इसको कुछ समझाना चाहिए, तो उन्होंने उसको समझाने का प्रयास किया कि तुम मेरे मित्र कैसे नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा कि एक दरिद्र मनुष्य एक धनवान का मित्र कभी नहीं हो सकता, एक मूर्ख मनुष्य एक विद्वान का मित्र नहीं हो सकता, एक कायर मनुष्य एक वीर का, शूरवीर का मित्र नहीं हो सकता, एक वेदों का ज्ञाता एक अज्ञानी का मित्र नहीं हो सकता, जो रथी नहीं है, मतलब जैसे आज के ज़माने में कहेंगे जिसके पास में व्हीकल्स हैं, वो एक पैदल चलने वाले का मित्र नहीं हो सकता, जो राजा नहीं है, जो उसके अलावा जो राजा नहीं है उससे उसकी, जो राजा है उससे उसकी मित्रता नहीं हो सकती। तो इतनी बड़ी जब इनइक्वलिटी होती है तो मित्रता संभव नहीं है। फिर उसके बाद में द्रुपद द्रोण को कहता है कि जिनका धन समान है, जिनका समाज में स्टेटस समान है, जिनकी वीरता समान है, उन्हीं में मैत्री हो सकती है, और उन्हीं के लोगों में यदि विवाह संबंध भी होंगे तो वो ज़्यादा समय तक टिकेंगे। ऐसा द्रुपद ने द्रोणाचार्य द्रोण को बड़ा भारी ज्ञान दे दिया। तो बेचारे सब ज्ञान सुन करके आ गए। बाद में उनको परशुराम से पूरी धनुर्विद्या मिल गई, बहुत बड़े धनुर्धर बन गए। तो उन्होंने कहा क्या करें, तो उनको पता चला कि कृपी के जो भाई कृपाचार्य है वो हस्तिनापुर में पांडवों को धनुर्विद्या सिखा रहे हैं। तो वो अपने बेटे के साथ में, अपनी बहन के साथ में कृपाचार्य के घर में रहने लगे। उधर जब कृपाचार्य की शिक्षा लगभग पूरी हो रही थी तो भीष्म ने कहा कि ये तो जहाँ तक पहुँचे हैं वो ठीक है, लेकिन इनको और भी एक अच्छा गुरु चाहिए जो इनको और आगे के लेवल तक शिक्षा दे सके। तो उन्होंने और उन पांडवों को बोला, कौरवों को भी बोला कि यदि तुम लोगों के ध्यान में कोई हो कि कोई बड़ा गुरु है तो मुझे बताओ, उससे तुम्हारी शिक्षा और आगे बढ़ाएंगे। इस बीच में जब एक बार ये कौरव और पांडव जंगल में मैदान में खेल रहे थे, एक खेल खेल रहे थे गुल्ली डंडा। पता नहीं आप में से जो शहरों में रहते हैं उन्होंने तो कभी गुल्ली डंडा नहीं खेला होगा, लेकिन जो गाँव में खेलते होंगे उनको पता है कि गुल्ली डंडा एक खेल होता है। तो वो लोग गुल्ली डंडा खेल रहे थे। गुल्ली में क्या रहता है कि एक गुल्ली रहती है और डंडे से उसको उठा करके ज़ोर से मारते हैं। तो ऐसा वो मार रहे थे। तो एक बार ज़ोर से मारा भीम ने, तो वो गुल्ली जो है जा करके एक कुएं में गिर गई। तो अभी उन्होंने बड़ी कोशिश की उसको निकालने के लिए, बहुत कुछ प्रयास कर लिया, लेकिन उसको निकाल नहीं पा रहे थे। थोड़ी दूरी पर एक दुबला पतला वृद्ध सा एक व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ था, वो इनको ऑब्जर्व कर रहा था। जब उसने देखा कि ये लोग नहीं निकाल पा रहे तो उसने बच्चों से पूछा कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बच्चों ने बताया कि हम सभी 101 जो हैं हम कौरव हैं और ये 5 पांडव हैं और हम हस्तिनापुर के राजा के बेटे हैं और हमारी गुल्ली जो है वो कुएं में गिर गई है। तो वो व्यक्ति वास्तव में द्रोण था।
उसने कहा कि समझो मैं एक गुल्ली निकाल करके दे दूं तो क्या तुम मुझे अपने राजा के दरबार में नौकरी दिला सकते हो। उसको तो एक अच्छी नौकरी की तलाश थी। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, आप निकाल के तो दिखाओगे, तो इतना कठिन काम है, हम कितने आधे घंटे से कोशिश कर रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं। तो द्रोण ने कहा ठीक है। उसने पहले अपनी एक अंगूठी निकाल करके फेंकी जिससे वो गुल्ली थोड़ी सही ढंग से सीधी हो गई। फिर उसने एक के बाद एक तीर मारे, कुआं बहुत गहरा था, एक के बाद एक तीर मारे। एक तीर मारा जो जाके गुल्ली में लगा, उसके बाद दूसरा तीर इतनी सफाई से मारा कि जा कर के उस पहले तीर से लग कर के खड़ा हो गया। ऐसा करते करते उन्होंने 20 तीर मारे और पूरी लंबी रस्सी जैसी बन गई। और फिर बाद में उन तीरों को निकाल करके उन्होंने गुल्ली को निकाल के उनको दे दिया। उन्होंने बोला ठीक है, गुल्ली तो आपने निकाल ली, अभी अपनी अंगूठी जो आपने फेंकी उसको भी निकाल के दिखाओ। तो द्रोण ने कहा यह तो सबसे सरल काम है। उन्होंने एक तीर है उसके पीछे रस्सी बांधी और उसको ज़ोर से उस अंगूठी में डाला, तो वो रस्सी के साथ में अंगूठी भी बाहर आ गई। तो इन कौरव और पांडवों ने कहा कि इतनी अच्छी धनुर्विद्या तो हमारे गुरु कृपाचार्य को भी नहीं आती है, बोले आप हमारे साथ चलो। इस बीच में क्या हुआ कि भीष्म भी पता चला कि ऐसा एक गुल्ली गिर गई और एक ब्राह्मण जो है एक गरीब सा व्यक्ति निकाल रहा है, तो वो वहाँ पर पहुँचे। तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो द्रोण है, वो तो पहचान गए, क्योंकि आपको पता होगा कि भीष्म जो है वो परशुराम के शिष्य थे और द्रोण भी परशुराम के शिष्य थे। परशुराम ने इनको धनुर्विद्या सिखाई थी। तो भीष्म बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि अरे मैं जानता हूँ आप द्रोण हैं, आप इन सभी लोगों के आचार्य बन जाइए और इनको धनुर्विद्या सिखाइए। तो द्रोण ने कहा कि ठीक है, मैंने धनुर्विद्या तो सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? कि धनुर्विद्या सिखाने के बाद में मैं एक गुरु दक्षिणा मांगूंगा और ये गुरु दक्षिणा इन कौरवों और पांडवों को पूरी करनी पड़ेगी। यदि वो शर्त मंजूर है तो मैं सिखाऊंगा। तो भीष्म तो बड़े प्रसन्न थे, उन्होंने पूछा भी नहीं कि क्या गुरु दक्षिणा है। उन्होंने, मैं तो बड़ा भारी राजा हूँ, क्या मुश्किल है गुरु दक्षिणा देने में। उन्होंने बोला ठीक है, आपकी जो शर्त है वो हमें मंजूर है, आप इन सबको सिखाइए। तो ऐसा करके द्रोणाचार्य भी उनके गुरु बन गए। तो इस तरह से कृपाचार्य और द्रोणाचार्य ने सभी पांडवों को अस्त्र शस्त्र गदा चलाने की, तलवार चलाने की ये सारी शिक्षा दी। आज की कहानी में इतना ही। आप इसके पहले भी जो भी कहानी डॉक्टर सतीश मोदी ने सुनाई है, आप उसको पॉडकास्ट में देख सकते हैं, वीडियो में भी देख सकते हैं। डू कैच अप विद डॉक्टर सतीश मोदी ऑन नेक्स्ट एपिसोड ऑफ टी टॉक एक बुन सोच की। थैंक यू सर।